नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। सिंहभूम प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से सामाजिक दूरी के अनुपालन हेतु यातायात संबंधी नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इस संबंध में आज प्रमंडलीय आयुक्त तथा पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में चाईबासा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रमंडलीय आयुक्त वीरेंद्र भूषण ने बैठक के बाद बताया कि प्रमंडलीय मुख्यालय चाईबासा में शहरों के भीतर अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित रहता है, जिस कारण आवागमन सुगम नहीं बन पाता है। उन्होंने बताया कि पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर यातायात को सुगम बनाया जाएगा। आज की जो बैठक थी मुख्यतः वो शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर ही थी। यातायात व्यवस्था काफ़ी अच्छी नहीं हम कर सकते हैं, काफ़ी जाम रहता है और नो एंट्री की समस्या थी। इसके लिए हमारे उपायुक्त महोदय ने पहले भी कहा था और एसपी साहब ने आज हम लोग इनके द्वारा जो की गई बैठक थी उसका हम लोगों ने थोड़ा फिर पुनः समीक्षा किया और उस पर गहन विचार किया। क्या कुछ खास निर्णय हुआ? तो मिला है कि हम लोग लगभग 12 जगह हम लोग को चेक पोस्ट बनाना है, पुलिस चेक पोस्ट जो हमारे ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत रहेगी। कुछ रोडों को हम लोगों ने वन वे करने के लिए उसको चिन्हित किया है। अभी तो हम लोग कागज पर चिन्हित किए हैं, फिर जाकर हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेंगे तो वो कितना वायबल रहेगा। तो पोस्ट ऑफिस चौक वगैरह है उस पर हम लोग वन वे करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो हमारा अस्थायी इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की भी ड्राइव चलेगी। जो कुछ फल वाले जो दुकान से बाहर निकाल दे रहे हैं उन लोगों को वापस अपने दुकान तक सीमित करना चाहेंगे। कुछ ऐसे फल वाले हैं, कुछ लोग जो बाहर रोड पर निकाल बिछा कर बैठते हैं, उनसे हम लोग कहेंगे कि आप ठेला लेकर उस पर आप चलाओ, जिससे जगह कम लगे और आपका भी काम हो, सामाजिक दूरी भी हम लोग की बनी रहे। इसके अलावा हमने देखा है कि बस स्टैंड जो हमारा है उसको हम लोग प्रयास करेंगे, उसको हम लोग कहीं बाहर कौन सा जगह हम लोग देखें सिकुर साइड में हम लोग उसको ले जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो और फाइनल हो जाए हमारा तो बस स्टैंड को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, जिससे वो जगह हमारा खाली हो जाएगा। और वो जगह खाली जब हो जाए हमारा तो हम वहाँ एक रांची टाइप वेंडर मार्केट बना लें। जितना हम लोग यहाँ से विस्थापित करेंगे उन सारे लोगों को हम बसा देंगे जो शहर के बीच में भी रहेगा और उनका भी व्यापार उसमें अच्छा खासा चलेगा। इन समय लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले में हम लोगों ने देखा है कि अभी जब तक हमारा आरओ भी नहीं बन रहा है तब तक उसको नहीं लागू कर पाएंगे। नहीं तो चकरनाथपुर इस सब का रास्ता हम लोग चेंज कर रहे हैं। हम लोग एक ही रास्ता से रांची वाले भी जा रहे हैं और टाटा वाले भी। तो इसलिए जब आरओ भी जब बन जाएगा अक्टूबर तक संभवतः है वो बन जाए तो फिर पुनः एक बार उसको हम लोग चेंज करेंगे। इनका बोर्ड नहीं है, नो एंट्री नहीं है, जिसके कारण हम फाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो जब नो एंट्री बोर्ड हम लगा देंगे, उसको चिन्हित कर देंगे तो हम फाइन लगाएंगे। हम लोग शहर में 5-6 जगह पार्किंग के लिए भी चिन्हित किया है। फिलहाल जो हमारा पुराना अनुमंडल कार्यालय था वहाँ भी अभी वैसे वो तो चला गया और नया पाइको आ गया है, लेकिन अभी काम होने में समय है। तब तक हम लोग उसमें वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। कुछ यशोदा टाकीज है वहाँ पर लोग पार्किंग करेंगे, जिससे वहाँ पार्किंग होने पर हमारे शहर में भीड़ कम होगी। वहाँ पर सिंहभूम प्रक्षेत्र के डीआईजी राजीव रंजन ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति होने पर सामाजिक दूरी बनाए रखने में दिक्कत हो रही है। साथ ही दुकानों में भी ग्राहकों की भीड़ की वजह से सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए चेक पॉइंट्स बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक को दुरुस्त कर सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करवाया जाएगा। आज बैठक हुई, क्योंकि आपको पहले भी हम बताए थे कि शहर में आने के बाद महसूस हुआ था हमें कि ये शहर अभी भी बहुत पुराने ढांचे पे चल रहा है और जो एक सिटी का कंसेप्ट होना चाहिए वो चाईबासा में जो बहुत पहले होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। तो एसपी के द्वारा एक प्लान बनाया गया था जिस पर आज विस्तृत चर्चा कल ही इनके और डीसी के द्वारा उस पर हुई थी। आज कमिश्नर साहब के अध्यक्षता में उस पर चर्चा हुई है। चर्चा का मुख्य हम लोगों का बिंदु आज ये रहा है कि शहर में कौन कौन सा चौक है जिसको डेवलप किया जाए। इस शहर में कई कंपनियां हैं, उस कंपनियों का सहयोग लेकर के कहीं अगर फव्वारा बनाना है, कहीं आम लोगों के लिए वेटिंग एरिया बनाना है जहां पर कि लोग गाड़ी पकड़ने के लिए, टेम्पू पकड़ने के लिए रुकते हैं,
शहर में कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाना है, इन सारे बिंदुओं पर, और शहर में किन रोडों को वन वे करना है, किन चौक पर ट्रैफिक पोस्ट बनाना है, कहाँ पर गोलंबर बनाना है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इसमें बेसिकली नगर पालिका का बहुत बड़ा, नगर परिषद का रोल रहता है, तो उनको भी टास्क दिया गया है। किन जगहों पर अस्थायी अतिक्रमण के चलते जाम लग रहा है, उस पर भी विचार किया गया है। हम समझते हैं कि जल्दी ही आम लोगों को इससे फायदा मिलेगा और होपफुली आने वाला समय में शहर भी देखने में सुंदर होगा। और जहाँ तक पुलिस की व्यवस्था है ट्रैफिक संचालन के लिए, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जैसा आज बताया गया मीटिंग में कि 30 जवानों को लगा चुका है, ये लगाए हैं जो वन वे का अनुपालन करेंगे और ट्रैफिक को सुचारू रखने में काम करेंगे। अस्थायी अतिक्रमण के लिए जैसा आप सबों को पता है कि ये कोई ऐसा अतिक्रमण नहीं है कि इसको हटाने के लिए, इसमें बस लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जैसे अब उससे दुकान में जो खरीदार आते हैं वो 20 फीट के बाद खड़ा होते हैं, अब वो अल्टीमेटली रोड पर चले जाते हैं। अगर वो बाइक लगाते हैं तो रोड पर चले जाते हैं। तो इस यहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इसमें प्रशासन को सहयोग करें। दुकान का जो एरिया है वहीं दुकान लगाएं और जो रोड है उसको पब्लिक के लिए रहने दें, ताकि बाइक लगा करके कोई अपना उनके दुकान में, उन्हीं के दुकान में सामान खरीदने जाए तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन हो सके। कोविड-19 को लेकर ICMR के गाइडलाइन के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला में डोर टू डोर गहन जन स्वास्थ्य सर्वे कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब तक स्वास्थ्य विभाग ने सहियाओं के माध्यम से जिला के 3,01,203 घरों का सर्वेक्षण पूरा किया है। सहियाओं के माध्यम से हुए डोर टू डोर सर्वेक्षण में पश्चिमी सिंहभूम जिला में 25,000 लोगों में कई तरह की बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण पाए गए हैं, जिनमें हल्के बुखार के साथ सर्दी, खांसी, शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी आदि लक्षण मिले हैं। कुछ लोग कोरोना के संभावित भी मिले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि सर्वे के पश्चात प्राथमिक लक्षण वाले लोगों का स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य जांच के पश्चात स्वास्थ्य कर्मियों एवं ANM द्वारा प्राथमिक उपचार कर इन्हें दवा दी जा रही है। जांच में स्थिति गंभीर पाए जाने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर चिकित्सकीय जांच के लिए रेफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2026 सहियाओं की मदद ली जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि जिला में लक्ष्य से 90% से अधिक सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। हम लोग का ये प्रोग्राम 18 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक है। 18 तारीख को जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया। 19, 20, 21 को सहिया द्वारा गांव में जाकर प्रत्येक घर में दिन में का टोटल फिगर 3,01,203 घरों का इन्होंने सर्वे किया। आउट ऑफ 3,13,642 घरों का, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा कि सभी मैक्सिमम कवर कर गए हैं। ये 3 दिन बीत चुकी है। अब 22, 23, 24 ये 3 दिन में ANM ये जितना भी सर्वे किए इसका रिपोर्ट ये CHO एंड ANM को जमा किए। अब मरीजों का पहचान किया है लोगों ने। ये लाइन लिस्टिंग करने के बाद ये टोटल प्रारंभिक लक्षण वाले का व्यक्तियों की सूची इन्होंने ANM और CHO को दिया। उन्होंने प्रारंभिक लक्षण जो कॉमन इलनेस है उसका ये प्राथमिक इलाज करेंगे। इलाज के बाद ठीक हो जाएंगे। जो नहीं ठीक हुए या जैसे कि ब्लड शुगर का, ब्लड प्रेशर का है, मोटापा है, किडनी रोग है,
मोर देन 40 दिन का कफ है जो सस्पेक्टेड टीबी है, या कुछ ऐसा भी एक आध दो निकलेंगे जिसमें कि कोरोना से संभावित लक्षण मिले। ये 3 दिनों के सर्वे करने के बाद, ट्रीट करने के बाद, ये जो फिल्टर्ड होंगे जितने लोग, उनको CHC में मेडिकल अफसर के द्वारा जांच की जाएगी, फिर वहाँ उनका भी इलाज होगा। वहाँ से जो फिल्टर होंगे और जो बचेंगे वो सदर अस्पताल आएंगे और उनका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सब कुछ यहाँ किया जाएगा। सर घर जाते हैं 40 से अधिक वाला को नाम लिखते हैं, उसके बाद पूछते हैं उसका शुगर BP या सब है कि नहीं बोल के पूछते हैं सर। उसके बाद या उम्र सब लिखते हैं, जांच करने के लिए बताते हैं, इसका जांच होगा, अभी कोरोना ऐसी या से हो रहा है बोल के सबको बताते हैं। सर्दी काशी है कि नहीं बोल के पूछते हैं, और या उसका ये शुगर है आपका, BP सब पूछते हैं। सर उस लोग को बोलते हैं कि हम लोग सांस के अंदर अभी जो सर्वे कर रहे हैं तो सांस के अंदर में जांच होगा तो अब लोग को लेके जाएंगे बोलते हैं, उस सब को लेके आते हैं। सांस प्रतिदिन ऐसे 40-45 हो रहा है सर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के सुदूर गांव में भाकपा माओवादियों के द्वारा मानकी मुंडा डाकुआ सहित सभी संगठन के प्रमुखों से ग्राम सभा कर पुलिस मुठभेड़ में मृत कॉमरेड के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए आगे आने की अपील की गई है। भाकपा माओवादियों के द्वारा पत्र लिखकर की गई अपील को जिला पुलिस कप्तान ने काफी गंभीरता से लिया है। टोंटो थाना पुलिस ने मानकी मुंडा डाकुआ को लिखे पत्र पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया है। गठित टीम के द्वारा सुदूर गांव में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान भाकपा माओवादियों द्वारा हस्तलिखित पत्र को बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभियान के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि भाकपा माओवादियों के द्वारा ग्रामीणों को डरा धमकाकर क्षेत्र के युवक युवतियों को नक्सली संगठन में जुड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही संगठन में नहीं जुड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दिया जा रहा है। माओवादियों के द्वारा सरकार का विरोध करते हुए 10-10 युवक युवती और नाबालिग को संगठन में भर्ती करने की मांग की है। टोंटो थाना में भाकपा माओवादी के प्रशांत बोस, मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, सुरेश मुंडा, कांडे हुनहागा, राहत सागेन, अनीता सहित अन्य संगठन के सदस्यों के खिलाफ CLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाकपा माओवादी ने ग्राम प्रधान मुंडा डाकुआ के नाम लिखे पत्र में कहा है कि 4 अप्रैल 2020 को रेड़ा के पास पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में कोल्हान की शांति, प्रियंका और सुजाता शहीद हो गयीं। उनका राजनीतिक बदला के लिए जारी युद्ध को तेज करें। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा ने ग्रामीण मुंडा डाकुआ से भाकपा माओवादी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि भाकपा माओवादी एक प्रतिबंधित और हिंसक संगठन है। इस संगठन की गैर कानूनी गतिविधियां पुलिस की निगरानी में हैं। इस संगठन से ग्रामीणों का भला नहीं होने वाला है। यह संगठन ग्रामीणों को गुमराह कर हिंसक रास्ते पर ले जा रहा है। ऐसे संगठन से लोगों को बचना चाहिए। भाकपा माओवादियों के विरुद्ध टोंटो थाना अंतर्गत आज एक कांड दर्ज किया गया है, जो IPC की धारा, UAPA एक्ट, CLA एक्ट और JJ एक्ट के तहत दर्ज की गई है। भाकपा माओवादियों का ग्रामीण मुंडा डाकुआ एवं भाकपा माओवादी संगठन के जो अन्य संगठन हैं उनके प्रमुखों और हस्तलिखित एक पत्र पुलिस ने जब्त किया है अपने सर्च अभियान के दौरान, और जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सरकार के विरुद्ध एक राजनीतिक युद्ध छेड़ा जाएगा, पुलिस वालों की हत्या की जाएगी, हर गांव से 10-10 युवक युवतियों और नाबालिग बच्चों को भाकपा माओवादी संगठन में शामिल करने के लिए डराने धमकाने की बात उसमें की गई है। और एक राजनीतिक हमले की तैयारी और जो जिसको कहते हैं कि एक प्रचार युद्ध जो भाकपा माओवादियों का एक अपना होता है, उसको लेके
एक आक्रामक अभियान चलाने का उन लोगों ने उल्लेख किया है और इसके लिए उन्होंने विशेष ग्राम सभा भी बुलाने के लिए डरा धमका के जो है ग्राम प्रधान वगैरह हैं उनको भी लिखा है। तो आपराधिक गतिविधि है, पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया और कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया है। मैं तमाम जिलावासियों से अपील करता हूं, आम नागरिकों से और साथ ही साथ गांव के जो ग्रामीण मुंडा और अन्य डाकुआ हैं कि माओवादियों का जो कृत्य है वो आतंकी कृत्य है और इनकी जो गतिविधियां हैं वो हमारे निगरानी में है, पुलिस की निगरानी में है और उनके खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। इनके झांसे में नहीं आना है और लगातार विकास और लोकतंत्र की जो मुख्य धारा है उसके तहत कार्यवाही करती रहनी है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 60 बटालियन के द्वारा गोलकेरा थाना क्षेत्र के आराहासा कुरकुटिया गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर संवाद किया गया। इस दौरान गांव में मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें 300 से अधिक ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई और चिकित्सकों के द्वारा आवश्यक दवाई दी गई। ग्रामीणों को खाद्य सामग्री, चप्पल और आवश्यक अन्य सामग्री के अलावा फुटबॉल टीमों को फुटबॉल और नेट का वितरण किया गया। ग्रामीणों को कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूक करते हुए कई तरह के सुझाव भी दिए गए। शिविर के मौके पर 60 बटालियन के कमांडेंट आनंद जेराई, एएसपी अभियान प्रणव आनंद झा, सेकंड इन कमांड राजू डी नायक, एसडीपीओ चक्रधरपुर नाथो सिंह मीणा और गोलकेरा थाना प्रभारी मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम में मनरेगा के तहत विभिन्न पदों के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन पश्चिमी सिंहभूम जिला के वेबसाइट www.chaibasa.nic.in पर अपलोड किया गया है। सहायक अभियंता के समकक्ष तकनीकी सहायक के लिए कुल 4 पद, कनीय अभियंता के समकक्ष तकनीकी सहायक के लिए कुल 3 पद, लेखा सहायक के लिए कुल 3 पद और कंप्यूटर सहायक के लिए कुल 3 पदों के लिए नियुक्ति की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया है कि नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू रहेगी। रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जिला के स्थानीय अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन विभागीय रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन 4 जुलाई 2020 तक जमा कर सकते हैं। नियुक्ति के हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिले के सभी प्रखंडों के बाजार, हाट, धार्मिक स्थल सहित अन्य सामुदायिक स्थल पर शौचालय सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा और चक्रधरपुर के द्वारा 264 सामुदायिक शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर नए दर के आधार पर विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जरायकेला थाना क्षेत्र के दीघा जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध सीआरपीएफ की 174 बटालियन के द्वारा चलाए गए अभियान में 15 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया है। सीआरपीएफ के द्वारा बरामद बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। नक्सलियों के खिलाफ सारंडा जंगल में लगातार जिला पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान दीघा सीआरपीएफ कैंप से महज 2 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते में बम बरामद किया गया है। माओवादियों के द्वारा आईईडी बम सीआरपीएफ और पुलिस जवान को निशाने बनाने के लिए लगाया गया था। समय रहते बम को खोज निकाला गया। बीडीडीएस टीम ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के इंटर स्टेट ट्रांसफर के लिए आज पुराना समाहरणालय में बने वेयर हाउस को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी अजय कुमार तिर्की ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर पश्चिमी सिंहभूम से बिहार राज्य के 2 जिलों जहानाबाद और नवादा को यहां से ईवीएम मशीन भेजा जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वेयरहाउस को खोला गया है। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी सदर पारितोष कुमार ठाकुर और एसडीपीओ चक्रधरपुर प्रदीप प्रसाद भी मौजूद रहे। सदर थाना क्षेत्र के कुम्हार टोली में पैराडाइज सेल्स की दुकान में प्रशासन की टीम ने छापामारी की, जहां से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद बरामद हुआ। मौके पर दुकान में मौजूद हुसैन अली नामक व्यक्ति से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि हिंद चौक में उसका एक गोदाम है। गोदाम में छापेमारी की गई तो वहां से भी प्रतिबंधित तंबाकू और तंबाकू उत्पाद बरामद हुआ। दुकान के मालिक हुसैन अली के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बरामद तंबाकू उत्पाद को जब्त कर लिया है।